वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट। स्टूडेंट्स, हमने देखा कि इसकी जो डायरेक्शन है हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट की, वो किस तरह चेंज होती है, और जो हमारे पास साइनोसाइडल वेव फॉर्म है वो हमने स्टडी किया। अब हम वोल्टेज और जो अल्टरनेटिंग करंट है, यानी अल्टरनेटिंग वोल्टेज और अल्टरनेटिंग करंट, उसको हम वेक्टर से किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो इसकी हम एक रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, उसी अल्टरनेटिंग करंट जिसकी डायरेक्शन या पोलैरिटी रिवर्स होती है, उसको हम यहाँ पर बाय अ सिंपल ग्राफिकल मेथड यहाँ पर हम शो करते हैं, और फिर इसी ग्राफिकल मॉडल से हम एक वेक्टर रिप्रेजेंटेशन जो है वहां पर डिराइव करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये हम दे रहे हैं दो एक्सिस हमारे पास, टू डायमेंशनल पैटर्न इसकी ले रहे हैं। दो एक्सिस है, एक हमारे पास आ रहा है एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है। पॉजिटिव डायरेक्शंस यहाँ पर हम कंसिडर कर रहे हैं, ये वाई एक्सिस है। और चूंकि यहाँ पर अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट है, तो इसीलिए हम नेगेटिव वाई भी कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि इसकी पोलैरिटी वाई और नेगेटिव वाई के दरमियान जो है वो वेरी करती है। तो ये हमारे पास आ गया नेगेटिव वाई। अब अगर आप देखें यहाँ पर, सपोज एक वेव यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, हम एक ही साइकिल यहाँ पर कंसिडर करते हैं। ये इसका जो फॉरवर्ड डायरेक्शन है वो हम अपर लूप से डिनोट करते हैं। जो एक्स एक्सिस के ऊपर लूप बन रहा है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन है, और इसमें आप देख रहे हैं कि हर एक टाइम पर, हर एक इंस्टेंट पर इसकी जो वैल्यू है वो वेरी करती है। यानी यहाँ पर जीरो है वैल्यू, आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होती है, टाइम के साथ साथ यहाँ पर मैक्सिमम हो जाती है, और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होती है, यहाँ पर फिर जीरो बन जाती है, और ये एक नेगेटिव यानी रिवर्स डायरेक्शन में चला जाता है। फिर रिवर्स डायरेक्शन में मैक्सिमम, और फिर मिनिमम की तरफ आती है। सो जब अगेन रिवर्स डायरेक्शन में मिनिमम की तरफ आ जाए, मिनिमम पॉइंट पर, सो हम कहेंगे एक साइकिल इसका कंप्लीट हो गया। सो ये आप कंसिडर कर ले, इसको आप वोल्टेज वेव फॉर्म भी ले सकते हैं या करंट वेव फॉर्म भी ले सकते हैं। हम कंसिडर करते हैं कि ये वाला हमारे पास है वोल्टेज का, अल्टरनेटिंग वोल्टेज का वेव फॉर्म आ गया। इसी तरह नेक्स्ट एक हम इलेक्ट्रिक करंट का ले रहे हैं। इलेक्ट्रिक करंट का जो वेव फॉर्म है, सपोज वो मैक्सिमम से स्टार्ट होता है, मैक्सिमम से, और यूं यहां पर आकर वो एक्स एक्सिस को क्रॉस करता है, ये मैक्सिमम पॉइंट, और इसी तरह ये हमारे पास आ रहा है अनदर अल्टरनेटिंग करंट जो है, इसका वेव फॉर्म आ रहा है। ये अल्टरनेटिंग करंट का वेव फॉर्म आ गया, इसको हम यू ड्रा कर सकते हैं। सो दोनों वेव्स को आप देख सकते हैं कि जो अल्टरनेटिंग करंट का वेव फॉर्म है, ये है अल्टरनेटिंग करंट का, और ऊपर अल्टरनेटिंग वोल्टेज का है। सो दोनों के दरमियान फेज डिफरेंस है, क्योंकि जिस पॉइंट के ऊपर वोल्टेज का फेज है जीरो, यानी इस पॉइंट के अगर आप देखें वोल्टेज का फेज क्या है, वो हम देख सकते हैं क्लियरली कि वो जीरो है, क्योंकि ओरिजिन के ऊपर है। और इसी तरह आप देख रहे हैं कि वाई एक्सिस के ऊपर अगर हम अल्टरनेटिंग करंट का फेज देखें इस पॉइंट पर, तो वो मैक्सिमम है, मैक्सिमम से स्टार्ट हो रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर इसका फेज क्या है, पाई बाय 2। यानी अगर हम एंगल डिग्रीज में देखें तो वो 90 है, रेडियन में हम अगर मेजर करें तो वो पाई बाय 2 है। ये दो डिफरेंट यूनिट्स एक्चुअली हम यूज कर रहे हैं। इसको आप 90 लिख सकते हैं, और रेडियन में इसको हम लिख सकते हैं पाई बाय 2। सो जो हमारे पास दोनों वेव्स है, दोनों वेव फॉर्म्स है, उनके दरमियान फेज डिफरेंस जो है वो है पाई बाय 2। अब ये तो हम जब इनकी वैल्यूज देखते हैं टाइम के लिहाज से, यानी डायरेक्शन और इसका जो मैग्नीट्यूड हम देखते हैं, सो हम इस तरह वेव फॉर्म से उसको स्टडी कर सकते हैं। लेकिन वेक्टोरियली हम इसको किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, उसके लिए फिर हमारे पास कुछ कंडीशंस भी है। कंडीशंस ये है कि फर्स्ट पॉइंट जो वेव फॉर्म के लिए हम एज ए कंडीशन अप्लाई करते हैं, यानी जो कि वेक्टर रिप्रेजेंटेशन के लिए जरूरी है, वो ये है कि जो लेंथ हम यूज कर रहे हैं, सपोज एक वेक्टर में यूज कर रहा हूं, लेट सपोज दिस इज अ वेक्टर, ये मैं यूज कर रहा हूँ इलेक्ट्रिक करंट के लिए या फिर वोल्टेज के लिए, जो भी है, तो ये डिनोट करेगा मैक्सिमम पीक वैल्यू। पीक वैल्यू का मतलब ये है कि अगर आप पॉजिटिव डायरेक्शन में देखें तो ये इसकी पीक वैल्यू है, जो रेफरेंस लाइन से हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर है, इसको हम पी से डिनोट कर सकते हैं, ये इसकी पीक वैल्यू है। और अगर आप नेगेटिव वैल्यू देके इसकी ये वाली, सो ये भी पीक वैल्यू है लेकिन रिवर्स डायरेक्शन में है। सो या तो ये इसको शो करेगा, डिनोट करेगा, या फिर इसको, यानी दोनों पीक वैल्यूज हैं। सो जो वेक्टर हम यहाँ पर ड्रा करेंगे, जो हम ग्राफिकली शो करेंगे, वो एक्चुअली
डिनोट करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे पीक वैल्यूज को। सो ये अगर हमारे पास एक वेव है, सो ये शो करेगा पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या फिर पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज। फर्स्ट कंडीशन ये है। नेक्स्ट सेकंड कंडीशन ये है कि जब हम स्टार्ट लेते हैं, यानी जीरो से स्टार्ट लेते हैं, वेक्टर हम स्टार्ट करते हैं, सो वहां पर उसकी जो डायरेक्शन है वो हमारे पास क्या होती है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन जिस तरह के इस वेव में हमने इस वेक्टर में हमने शो किया हुआ है, यहाँ पर आप देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल हमने शो किया हुआ है। तो जब हम जीरो से स्टार्ट लेते हैं, देखिए टाइम t इज इक्वल टू जीरो के ऊपर, सो ये हमारे पास एक्चुअली ओरिजिन के ऊपर आएगा, और वहां पर हम देख रहे हैं कि जो इसकी डायरेक्शन है वो क्या होगी, वो हम हॉरिजॉन्टल ले रहे हैं। यानी एक्चुअली हम एक्स एक्सिस, इसको हम एक रेफरेंस लाइन कह सकते हैं, हम एक रेफरेंस वेक्टर से स्टार्ट करते हैं और इस रेफरेंस वेक्टर को हम क्या लेंगे, हॉरिजॉन्टल लेंगे। इसी तरह हमारे पास थर्ड जो कंडीशन है, जब हम वेक्टर रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, इस तरह की साइनोसाइडल वेव फॉर्म है, इस तरह के वेव को हम कहते हैं साइनोसाइडल वेव। सो इसमें जब हम वेक्टर रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, सो थर्ड हमारे पास कंडीशन ये है कि इनकी जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ओमेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो कि एक्चुअली इक्वल है 2 पाई एफ के या 2 पाई डिवाइडेड बाई टी के डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड। यानी जब वो कंप्लीट साइकिल इस टाइम में कंप्लीट कर ले, सो इसको हम क्या कहते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इसको हम कह सकते हैं। सो ये हमारे पास जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी इस वेक्टर की होगी, वेक्टर की एंगुलर फ्रीक्वेंसी, यानी हम यू लिख सकते हैं वेक्टर और इसकी जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ओमेगा, वो इक्वल होगी किसकी, वो इक्वल होगी इस अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग हमारे पास जो वोल्टेज है, करंट भी आप ले सकते हैं, इन ब्रैकेट आप वोल्टेज भी ले सकते हैं, इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी। यानी इन दोनों की एंगुलर फ्रीक्वेंसी हम क्या करते हैं, इक्वल लेते हैं वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में। सो अब अगर हम इन कंडीशंस को अप्लाई कर ले, इन तीनों पॉइंट्स को अगर हम यहाँ पर अप्लाई कर ले, तो हमारे पास जो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है वो कुछ इस तरह बनेगा कि यहाँ पर हमने देखा कि जो करंट और वोल्टेज के दरमियान फेज डिफरेंस है वो कितना है, पाई बाई 2 का। चूंकि अगर आप देखें करंट का जो वेव है वो यहाँ पर पाई बाई 2 है उसका फेज, और उसी पॉइंट के ऊपर उसी टाइम पर जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज का है वो है जीरो। सो दोनों के दरमियान डिफरेंस जो है, फेज डिफरेंस वो आ रहा है पाई बाई 2। फेज डिफरेंस पाई बाई 2 है, तो हम लिख सकते हैं पाई बाई 2। तो अब अगर पाई बाई 2 डिफरेंस है और अगर हम इसको डिग्रीज में ले लें, सो ये 90 के इक्वल है, डिग्रीज में ये 90 के इक्वल है। अब अगर आप देखें हम इसको वेक्टोरियली इजीली ड्रा कर सकते हैं कि अगर दो वेक्टर्स है उनके दरमियान डिफरेंस जो है, यानी डायरेक्शंस के दरमियान जो हमारे पास एंगल बन रहा है वो पाई बाई 2 है 90। तो इसको हम इजीली यूं ड्रा कर सकते हैं। ये आप कंसिडर कर ले, हमारे पास है इलेक्ट्रिक करंट का वेक्टर, यहाँ से ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, और ये है वोल्टेज का वेक्टर यू, इसको आप वोल्टेज ले लें और इसको इलेक्ट्रिक करंट ले लें, ये हमारे पास ओरिजिन आ गया। तो दोनों के दरमियान आप देख रहे हैं कि जो हमारे पास डिफरेंस है वो कितना है, 90 डिग्रीज का, यानी फेज डिफरेंस जो एक्चुअली 90 डिग्रीज या फिर पाई बाई 2 का है। सो इस तरह हम इनको शो कर सकते हैं। और फिर जब ये रोटेट करता है साइनोसाइडल वेव, तो उसको हम शो कर सकते हैं ऑन अ सर्कुलर पैटर्न। यानी ये फॉर एग्जांपल हम इजीली इसको यूं ले सकते हैं कि ये सपोज एक सर्कल है, एक सर्कल कंसिडर कर लें, सर्कल ये मैं लेता हूं, ये आ गई सर्कल। अब सपोज ये उसका ओरिजिन है, सेंटर ऑफ सर्कल का कंसिडर कर ले। लेट्स सपोज जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक करंट की वो ये है, एंड ये मैं इलेक्ट्रिक करंट का वेक्टर ड्रा कर रहा हूं, और बिल्कुल इसी तरह मैं वेक्टर ड्रा कर रहा हूं वोल्टेज का। सो दोनों के दरमियान एंगल जो है वो है 90 डिग्रीज का, 90। आमतौर पर हम एक ही क्वांटिटी लेते हैं, यानी हम जस्ट उसको रोटेट करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट ही लेते हैं, लेकिन मैंने इस सर्कल में दो ही शो किए हुए ताकि आपको समझ आ जाए। ये इलेक्ट्रिक करंट I और ये है वोल्टेज V। अब अगर इलेक्ट्रिक करंट जो है सपोज वो 45 डिग्री पे रोटेट कर ले, और ये हम रोटेशन लेंगे काउंटर क्लॉकवाइज। सो अगर काउंटर क्लॉकवाइज देखिए ये 45 डिग्री पे, यानी जो इलेक्ट्रिक करंट का वेक्टर है वो यहां से यूं आ गया यहां पर। सो वोल्टेज का करंट कहां पर जाएगा, वो इतना ही 90 एंगल पर इसके साथ होगा, लाई करेगा, लेकिन वो यहां पर आ जाएगा V यहां पर आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि दोनों जो है वो रोटेट कर रहे हैं। इसी तरह अगर आप देखें ये
इलेक्ट्रिक करंट का जो वेक्टर है सपोज 180 डिग्री पे यहाँ पर पहुंच जाता है यहाँ पर, सो जो वोल्टेज का वेक्टर है वो यहाँ पर, चूंकि उनके दरमियान फेज डिफरेंस तो वही होगा, तो इसी तरह काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन से भी हम सर्कुलर स्केल पर भी इसको शो कर सकते हैं।